हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। और ये जो आपको पॉलिनोमियल्स दी हुई है ये कैसी दी हुई है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है इनकी 2 है। देखो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसको फैक्टराइज करना है। तो हम कैसे करते हैं इसको फैक्टराइज, ये आपने इस तरह के क्वेश्चन क्लास 8th में भी किए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, तो देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखो 12x² माइनस में 7x प्लस में 1 है। ठीक है, तो ये आपको पता है कैसे होंगे फैक्टर क्वाड्रेटिक के, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हो सकते हैं फैक्टर। ठीक है, तो उस तरीके से करते हैं। तो ये आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं हम। देखो जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से, जो कि है यहाँ पर 12, तो मतलब 1 × 12 12। ठीक है, अब इसके फैक्टर लेंगे, फिर वहाँ से हमें ऐसी वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 12 आए और प्लस माइनस करने पर क्या आए 7 आए। क्लियर, तो देखो जरा कैसे, तो 12 के फैक्टर ले लेते हैं पहले हम। 2 6 × 12 2 3 × 6 एंड 3 और ये 1। ठीक है, देखो क्या फैक्टर बन गए 2 × 3। अब मुझे तो यहाँ से दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके 7 आए। तो देखो 2 2 ये एक तो 4 नंबर हो गया और एक 3। ठीक है, देखो 4 3 भी 12 होता है और हमें चाहिए माइनस का 7। तो अगर मैं माइनस का 4 माइनस का 3 करूँ तो माइनस का 7 भी आता है। समझ रहे हो ये बात, तो इसी तरीके से ये करना है। तो देखो अब कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। देखो 12x² यहाँ एज इट इज़, ये आता होगा आपको, क्लास 8 में किया हुआ है आपने, नहीं आता है तो समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो 7 -7 को स्प्लिट करना है तो हम कैसे करेंगे इसको, माइनस का 4 और साथ में इधर x है तो x भी आएगा और माइनस का 3x। क्लियर, और ये +1, बस ये काम करना है आपको। ठीक है ना, तो मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन दो टर्म में से देखो कॉमन क्या चीज़ है, 4x कॉमन है तो हम 4x कॉमन लेंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो कॉमन जब हम लेते हैं तो कैसे लिखेंगे अंदर, फिर 12x² है और 4x कॉमन लिया तो 4x और x से x गया और 4 3 12, तो मतलब कितना बच गया यहाँ पर 3x और माइनस, और 4x को 4x से डिवाइड करो तो कितना बचेगा 1, तो ये 1 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, इधर भी ब्रैकेट में जो वैल्यू इधर है ब्रैकेट में वही इधर ब्रैकेट में बनेगी, तो पहले ब्रैकेट वाली लगा लो, कितनी है ये 3x - 1, यही यहाँ पर बननी चाहिए। ये यहाँ कैसे बनेगी, ये दो टर्म रह गई थी ऊपर, यहाँ से देखो क्या कॉमन लें कि अंदर ये टर्म बन जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लूँ तो ऑब्वियस सी बात है अंदर क्या बच जाएगा 3x और ये वाला प्लस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x और -1 को -1 से करोगे तो कितना बन जाएगा ये आपके पास प्लस का 1 बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपने करना होता है, जो इधर ब्रैकेट बनी है वो पहले लिख दो और फिर देख लो कि ऊपर से हम ऐसा क्या कॉमन लें कि अंदर ये वाली वैल्यू बन जाए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर। अब देखो अब क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ से देखो जरा आप, इसमें भी 3x - 1 है और यहाँ भी 3x - 1 है, तो 3x - 1 कॉमन आ गया यहाँ से, 3x - 1 इस तरीके से। यहाँ क्या बचा 4x और इधर से क्या बचा -1, तो ये आ गया 4x माइनस का 1। इस तरीके से ये फैक्टर बन गए। क्लियर है, और डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक थी, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, अगर डिग्री 3 वाला होता जो अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, वहाँ पर कितने फैक्टर बनेंगे 3 बनेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसी तरीके से सभी पार्ट्स होंगे इसके, तो 1 बाय 1 देखते हैं जरा इनको। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट यहाँ पर करता हूँ मैं। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर 2x² प्लस का 7x और फिर क्या है प्लस का 3। तो देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म इधर x² के साथ वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 6, तो 6 के फैक्टर लो जरा यहाँ से, 2 3 6 एंड 3 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितने फैक्टर बन गए इसके, 2 × 3 और देखो 1 भी इसको ले सकते हैं हम फैक्टर यहाँ पर। ठीक है, 1 तो सभी में आ सकता है। ठीक है, अब देखना इसमें मुझे प्लस माइनस करके ऐसी टर्म लानी है कि 7 बन जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो 3 2 6 और एक ये 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या हो रहा है 6 ही बन रहा है, 6 ही बनना चाहिए, 3 2 6। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए प्लस का 7। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ प्लस का 6 प्लस का 1 तो क्या आएगा प्लस का 7 आएगा। तो +7 को स्प्लिट कर देंगे हम +6 और +1 में। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर 2x² प्लस में 6x प्लस में 1x को मैं x लिख सकता हूँ और ये प्लस का 3। तो यहाँ से देखो 2x कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपके पास x प्लस में, और यहाँ क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। बताया था मैंने अभी ऊपर, कैसे देखते हैं हम, ये अंदर क्या बचेगा डिवाइड करके देख लिया करो इनको। ठीक है, और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये वाली टर्म जो ब्रैकेट में है वही टर्म यहाँ पर आएगी, तो x + 3 यहाँ पर यही सेम टर्म आएगी। तो ऊपर से देखो क्या कॉमन ले कि अंदर ये टर्म बन जाए, तो ऊपर भी x + 3 है प्लस का x + 3, तो यहाँ +1 ले सकते हैं हम ताकि अंदर ब्रैकेट में यही सेम टर्म आ जाए। समझ रहे होंगे ये बात। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या है x + 3 कॉमन है, तो x + 3 ले लिया हमने और इधर क्या बचा 2x और इधर से +1, तो ये आ गया 2x + 1। तो ये फैक्टर बन गए इसके। कितना ईजी है देखो सब कुछ। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट वो मैं यहाँ पर करा देता हूँ। देखो ये यहीं पर कर देते हैं। देखो थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में देखो क्या है 6x² प्लस में 5x एंड माइनस का 6। तो देखो इसमें यहाँ पर देखो आप ध्यान से
ये वाली कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के साथ भी क्या है 6 है, तो 6 ये और 6 ये, 6 6 36, 36 के ले लो फैक्टर, 2 1 एंड 2 8 16, 2 9 18 और फिर ये 3 3 9 एंड 3 ये 1, ये बन गए। ठीक है, तो यहाँ से देखना आप ध्यान से, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए हमारे पास 36 आए और प्लस माइनस करने पे क्या बने 5 बने। ठीक है, तो यहाँ से देखो जरा किस तरीके से बन सकता है ये, 2 2 ज़ा 4 एंड ये 3 3 ज़ा 9। तो ये देखो इनको मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर को क्या आ रहा है 36 बन रहा है, ओके हो गया, और प्लस का 5 चाहिए। तो यानी कि अगर मैं ये माइनस का 4 और ये प्लस का 9 करें तो कितना बन जाएगा, ये प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस 5 ये इसको स्प्लिट इस तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से देखो जरा 6x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 9x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस का 5 बनेगा इस तरीके से, और यहाँ माइनस का 6। ठीक है, यहाँ से देखो अब जरा क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, 2x कॉमन आ सकता है। अगर 2x यहाँ से कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, इधर 3x डिवाइड करके देख लेना अंदर क्या बचेगा। ठीक है, 2x को 4x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ, 2 आएगा, तो ये माइनस का 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ब्रैकेट मैंने आपको बताया था ये सेम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों नंबर में से ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये कैसे आई है बताओ, क्या कॉमन लें यहाँ से कि ये वैल्यू बन जाए। देखो ऊपर से अगर मैं यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लूँ तो देखो 3 3 ज़ा 9x और 3 2 ज़ा 6, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो इन दोनों में 3x माइनस 2 ये आ गया, और यहाँ से क्या बन गया आपके पास 2x प्लस में 3। ये चीज़ समझते हो ना, ये कैसे देखना है हमें यहाँ से, यही है मेन चीज़ यहाँ पर। ये जो ब्रैकेट है ये सेम यहाँ रखनी है और फिर देखना है कि ऊपर से क्या कॉमन लेके ये अंदर ब्रैकेट में बने। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3। क्लियर। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लेंगे फैक्टर बताओ। देखो 4 3 ज़ा 12 होता है। ठीक है, तो 12 के फैक्टर ले लेते हैं यहाँ पर। देखो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 और ये 1। तो देखो ये फैक्टर बने 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ये बन गए। क्लियर। अब देखो यहाँ पर मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है 12 आए और प्लस माइनस करके क्या बचे माइनस का 1 बचे। तो देखो कैसे हो सकता है ये। देखो 2 2 ज़ा 4 इंटू 3, तो 4 3 ज़ा 12 तो होता ही है, ये क्लियर है। ठीक है, अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि माइनस 1 आए प्लस माइनस करके। ठीक है, तो अगर माइनस का 4 रखें और प्लस का 3 करें तो माइनस का 1 आएगा ही आएगा। समझ रहे हो ये बात। माइनस का 1 क्यों, यहाँ माइनस एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा इसका कि 1 ही होगा। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे हम 3x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का क्या आएगा ये 3x, तो यहाँ लिख देंगे 3x और ये माइनस का 4। देखो यहाँ से कॉमन लो जरा, क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 3x माइनस में यहाँ 4x में से x कॉमन लिया तो ये 4 बच गया, और यहाँ ब्रैकेट में यही टर्म आनी चाहिए 3x माइनस का 4, और ऊपर से ऐसा क्या कॉमन लेके अंदर ये बने यानी कि प्लस का 1 रख दें। ठीक है ना, क्योंकि सेम ही वैल्यू है अंदर, तो प्लस का 1 इंटू 3x और 1 इंटू माइनस 4। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 3x माइनस का 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस में 1। तो ये फैक्टर बन गए आपके पास। समझ में आए हैं किस तरीके से किए हैं। ठीक है, तो वैसे ये क्लास 8 का काम था। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ भी है ये, तो ये करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कर लोगे, ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका। ओके, थैंक यू।